आज के इस वीडियो में परमार सर के एफआरबी बैच का हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन में आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत दो चीज़ आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तहत क्या आता है, नर्व्स आता है। पेरिफेरल मतलब होता है कि बाहरी चीज़, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में जो हम कीबोर्ड और माउस जोड़ते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस का काम करता है। सेम यहाँ पे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा, और पेरिफेरल मतलब क्या होगा कि जितना भी ब्रेन से सिग्नल वगैरह जाता है नर्व्स के थ्रू जाता है, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम करेगा। अब हम आते हैं नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। नर्व्स दो प्रकार के होते हैं। नर्व्स के दो पार्ट होते हैं, न्यूरॉन और साइनेप्स। न्यूरॉन क्या होता है कि लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। अपने बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, तो न्यूरॉन होता है। अब इसी साथ रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी क्या होता है, स्पर्म। और लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी क्या होता है, ओव्यूम होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन हो गया लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। दूसरा चीज़ क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट होता है, और ग्लायल सेल होता है। ग्लायल सेल मतलब क्या होता है कि नॉन नर्वल सेल जो कि नर्व्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, नॉन न्यूरोनल सेल बोलते हैं ग्लायल सेल को। और साइनेप्स क्या होता है, गैप बिटवीन द नर्व के बीच जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। अब हम आते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन तीन प्रकार के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है, तीन टाइप होता है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। सेरिब्रम का काम क्या होता है, मेमोरी का काम करता है। जितना भी हम लोग सोचते हैं, थिंक करते हैं, उसमें हम हेल्प करता है कौन, सेरिब्रम। थैलमस क्या होता है, थैलमस का ये होता है पेन एंड सेंसेशन के लिए। पेन एंड सेंसेशन के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में कौन हो, तो थैलमस। और हाइपोथैलमस क्या करता है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीट। इस सब चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हाइपोथैलमस। आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन में क्या होता है कि कंट्रोल्स इनवॉलेटरी एक्शन सच एज चेंज इन पीपल साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट। उसके अलावा विजन और हियरिंग में भी हेल्प करता है कौन, मिड ब्रेन। अब पढ़ते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का तीन टाइप होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिबेलम जो होता है कंट्रोल बॉडी पोस्चर एंड द बैलेंस, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। पोन्स जो होता है क्या करता है कि ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है, कनेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। और मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है कि कंट्रोल्स ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि रेस्पायरेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन। इस सारे को कंट्रोल कौन करता है, हिंड ब्रेन करता है। एक बार हम लोग वापस से पढ़ते हैं, क्या पढ़े कि नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, नर्व्स आता है। नर्व्स के दो दो पार्ट होते हैं, न्यूरॉन्स और साइनेप्स। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी होता है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। और ग्लायल सेल होता है। ग्लायल सेल क्या होता है, ग्लायल सेल आर नॉन न्यूरोनल सेल विच हेल्प द नर्व्स। और साइनेप्स क्या होता है, गैप बिटवीन द नर्व्स। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का तीन पार्ट, सेरिबेलम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिबेलम का काम क्या है, मेमोरी का काम करता है। जितना भी हम लोग चीज़ थिंक विंक करते हैं उसमें हेल्प करता है। थैलमस क्या होता है, पेन एंड सेंसेशन में यूज होता है, मतलब कि हेल्प करता है। और हाइपोथैलमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीट। उसके बाद आते हैं मिड ब्रेन में, कंट्रोल्स इनवॉलेटरी एक्शन सच एज चेंज इन पीपल साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट। और विजन एंड हियरिंग में भी हेल्प करता है। उसके बाद हिंड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन में तीन टाइप आते हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिबेलम कंट्रोल्स बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। पोन्स क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है कंट्रोल ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम लाइक रेस्पायरेशन, हार्ट बीट एंड डाइजेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। हम प्लांट हार्मोन में हम लोग, प्लांट हार्मोन कौन कौन सा होता है मेनली, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है विच इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, यानी रिस्पॉन्स टू आर लाइट, लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करता है कौन, ऑक्सिन।
अब जिब्रेलिन क्या होता है, ये भी ग्रोथ हार्मोन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। फ्लावरिंग और जर्मिनेशन में हेल्प कौन करता है, तो जिब्रेलिन जो प्लांट हार्मोन होता है वो हेल्प करता है इसको, ये भी ग्रोथ हार्मोन होता है। साइटोकिनिन क्या होता है, साइटोकिनिन जो होता है प्रमोट जो सेल्फ डिवीजन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है कि इट इनहिबिट्स ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को रेजिस्ट करता है। दूसरा चीज़ की स्ट्रेस हार्मोन है जो कि प्लांट को एडेप्ट बनाता है डाइवर्स कंडीशन में, लाइक ड्रॉट है या सेलिनिटी, हाई सेलिनिटी रीजन में प्लांट को उस इन्वायरमेंट के अनुकूल एडेप्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद एथाइलिन क्या होता है, गैसियस हार्मोन है जो कि हेल्प्स इन फ्लूइड रैपिंग, फल को पकने में मदद करता है। अब हम लोग आते हैं प्लांट के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट में दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, नास्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, नॉट ग्रोथ रिलेटेड, ये बस मूवमेंट को दर्शाता है। तो जैसे मूवमेंट बाई टच जो होता है, थिग्मोनास्टिक इसको कहते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, टच मी नॉट प्लांट, यानी कि छुई मुई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग टच करते हैं तो उसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होता है, तो ये हो जाएगा नास्टिक मूवमेंट। और जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो ग्रोथ रिलेटेड होता है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट में कौन कौन सा आता है, तो फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, ये रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट में ये रिस्पॉन्स करता है। इसमें पॉजिटिव मूवमेंट सूट में होता है और नेगेटिव मूवमेंट जो होता है रूट में होता है। अब पॉजिटिव मूवमेंट सूट में क्यों होता है, क्योंकि सूट जो होता है लाइट के प्रेजेंस में रहता है, लेकिन रूट जो होता है लाइट के एब्सेंस में होता है। तो जब भी किसी चीज़ के रेफरेंस में जो चीज़ प्रेजेंस में हो तो पॉजिटिव ग्रोथ, और उसके अपोजिट में हो तो नेगेटिव मूवमेंट। जैसे हाइड्रोट्रोपिज्म किस में रिस्पॉन्स करता है, वाटर में। अब बताइए रूट जो होता है वो टच होता है किससे, वाटर से, क्योंकि जड़ में ही हम लोग पानी डालते हैं। तो पॉजिटिव मूवमेंट हो जाएगा रूट, लेकिन नेगेटिव मूवमेंट हो जाएगा सूट। उसके अलावा क्या है कि केमोट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुली, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवार्ड्स द ओव्यूल। अब आता है जियोट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो होगा उसको जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। पॉजिटिव मूवमेंट किस में होगा, रूट में होगा, लेकिन नेगेटिव मूवमेंट किस में होगा, सूट में होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल हार्मोन के बारे में। ठीक है, एनिमल हार्मोन में सबसे पहले आता है कौन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है कि रिलीज बाई थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, थायरोक्सिन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। लोकेटेड इन नेक रीजन, गर्दन के पास जो होता है वो होता है। और डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज गाइटर इन इट, और इसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा बॉडी में तो वहीं गाइटर रोग हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमाटोट्रोपिन बोलते हैं। और इसके लेस अमाउंट से क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है, नहीं बौनापन होता है। और ज़्यादा अमाउंट में ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो इससे हाइट ज़्यादा बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगाली। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलेट्स बॉडी ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, लोकेटेड एबव द किडनी। ठीक है, और इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इंसुलिन और ग्लूकागन, जो कि सेक्रेटेड बाई पेनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। और ये क्या करता है, तो रेगुलेट्स शुगर लेवल, बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। उसके अलावा सेक्स हार्मोन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो टेस्ट्रोजन, उसके बाद एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन। तो टेस्ट्रोजन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन जो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, जो ये हार्मोन है वो रेगुलेट, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। दूसरा कि रिलीज बाय पाइनियल ग्लैंड, जो कि पी साइज्ड ग्लैंड होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड इन द ब्रेन। इसी के साथ आज यह ब्रेन टॉपिक, प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, तीनों टॉपिक समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।